तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग यानी कि इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस के रिगार्डिंग में हजारों लाखों बच्चे ऐसे हैं जो कि जीडीएस की नई भर्ती को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हैं। मेरे पास टेलीग्राम चैनल में काफी सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे, फोन करके भी पूछ रहे थे कि सर ये बताइए जीडीएस शेड्यूल 1 2024 के नाम से जो 40,000 पदों पर नई भर्ती आने वाली थी वो कब आएगी। और काफी सारे कैंडिडेट ये भी कह रहे थे कि सर ये बताइए क्या लोकसभा चुनाव से पहले ये जीडीएस की नई भर्ती आएगी या फिर नहीं आएगी। देखिए दोस्तों, एक बात मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि जीडीएस की नई भर्ती और लोकसभा चुनाव में आपस में बहुत ही गहरा संबंध है। क्या संबंध है वो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। काफी दिनों से मैंने जीडीएस के रिगार्डिंग में कोई भी वीडियो नहीं बनाया था, इसलिए काफी सारे बच्चे बहुत सारे मैसेज कर रहे थे, कॉल कर रहे थे, तो मुझे लगा कि इस पर एक सेपरेटेड वीडियो बना करके आपको एक जानकारी दे दिया जाए। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो को आप लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा। और प्लीज यार, चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए होना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए, क्योंकि वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है और आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब ना अंदर से बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है आगे वीडियो बनाने के लिए। तो आइए बिना समय गवाए वीडियो को कंटिन्यू करता हूं। सबसे पहले मैं आपको बेसिक जानकारी दूंगा, वे बच्चे जो कि मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं, जिनको जीडीएस के बारे में कुछ भी नहीं पता है, वहां से मैं चीजों को स्टार्ट करता हूं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारतीय डाक विभाग में जीडीएस शेड्यूल 1 2024 के नाम से ये जो नई भर्ती आने वाली थी ये जनवरी माह में आने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश जो है ये भर्ती नहीं आ पाई है। क्या रीजन है वो मैं भी आपको आगे बताऊंगा। नंबर ऑफ टोटल सीट की बात करूंगा तो लगभग 40,000 पदों पर यह भर्ती आने वाली थी दोस्तों, जिसमें पद की अगर मैं बात करूंगा तो बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक के पद जो है वो शामिल है। एज क्राइटेरिया की मैं बात करूंगा तो 18 साल से लेकर के 40 साल तक के कैंडिडेट जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं और साथ में यहां पर रिलैक्सेशन भी मिलता है। रिलैक्सेशन की मैं बात करूंगा तो ओबीसी के कैंडिडेट को 3 साल और एससी एसटी के कैंडिडेट को यहां पे 5 साल का छूट मिलता है। मतलब पर्याप्त मात्रा में यहां पर एज क्राइटेरिया दिया गया है। ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट जो है इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और इसमें देखिए योग्यता बहुत ज्यादा नहीं मांगा जाता है। अगर आप 10वीं पास हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बिना परीक्षा आपकी सरकारी नौकरी लगती है, यानी कि 10वीं के परसेंटेज के आधार पे मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। और 1-2 मेरिट लिस्ट तैयार नहीं होती है, करीब करीब 8 से 10 मेरिट सूचियां तैयार की जाती है। अगर एक में नाम नहीं आया तो दूसरे में आएगा, दूसरे में नाम नहीं आया तो तीसरे में नाम आएगा, लेकिन मोस्टली बच्चों का नाम जो है आ जाता है इस भर्ती में। लेकिन अभी तक यह भर्ती जो है वो नहीं आई है दोस्तों। तो क्यों नहीं आई है यह भर्ती, यह सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग को मालूम है, इस वक्त जो है वर्तमान समय में आचार संहिता यानी कि धारा 144 जो है पूरे देश में लगी हुई है, ठीक है ना। लोकसभा चुनाव का समय चल रहा है, जो कि 19 अप्रैल से लेकर के 1 जून के बीच में लोकसभा चुनाव चलेंगे। टोटल 7 चरणों में यह लोकसभा चुनाव होगा। चूंकि भारतीय डाक विभाग की ये जो वैकेंसी है ना, ये पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती होती है, यानी कि केंद्र सरकार की भर्ती होती है। और आपको ये मालूम होगा कि जब लोकसभा चुनाव चलते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी भर्तियां जब होती है ना, तो वो उस दौरान यानी कि लोकसभा चुनाव के दौरान जो है वो भर्तियां नहीं निकाली जाती है। और यही रीजन है दोस्तों कि ये भर्ती अभी तक जारी नहीं किया गया है। हालांकि ये भर्ती देखा जाए तो जनवरी माह में आ जानी चाहिए थी, लेकिन वो भर्ती जनवरी माह में नहीं निकाली गई है। अब देखिए लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आएंगे वो आएंगे 4 जून या फिर इसके बाद में। तो अब ये आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जीडीएस की जो नई भर्ती आपको देखने को मिलेगी ना, वो आपको देखने को मिलेगा 10 जून के बाद में। जी हां दोस्तों, अगर इससे पहले कोई भी टीचर, कोई भी यूट्यूबर आपसे ये कहता है कि जीडीएस की नई भर्ती जो है वो लोकसभा चुनाव से पहले आ जाएगा, तो 100% रॉन्ग है दोस्तों, बिल्कुल भी फ्रॉड जानकारी है, ठीक है ना। इसके चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। जो नई भर्ती आएगी जीडीएस शेड्यूल 1 2024 के नाम से, जिसमें लगभग 40,000 से ज्यादा पदों पर यह भर्ती आने वाली है, यह भर्ती आपको देखने को मिलेगा 10 जून के बाद में। यानी कि लोकसभा चुनाव के जब नतीजे आ जाएंगे, उसका फैसला हो जाएगा, उसके बाद ही आपको यह भर्ती देखने को मिलेगी। देखिए दोस्तों, रिसेंटली में अभी आपको एक मैं बात बताता हूं। एक आंकड़ा निकाला गया है भारत देश में कि 83% युवा ऐसे हैं ना जो कि यार बेरोजगार हैं, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां ले रखे हैं। 83% में से 50% ऐसे युवा हैं ना जिनके पास बीटेक, एमटेक, बीएससी, एमएससी, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा, बीएड वगैरह कर रखे हैं, लेकिन वे जो है रोजगार के लिए भटक रहे हैं, ठोकरे खा रहे हैं, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल रही है। ये अपने देश का जो है पूरा स्ट्रक्चर है, ये जो कि दिखाता है कि अपना भारत देश जो है वो किस दिशा
में जा रहा है। मोदी जी जो है वो केवल बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को मैं सरकारी नौकरी दूंगा, गरीबों के खाते में 15-15 लाख रुपए देंगे। अच्छे दिन का वादा किए थे कि अच्छे दिन आएंगे, और ये अच्छे दिन आप सभी लोग यहां पर देख सकते हो कि किस तरह से अच्छे दिन आए हैं। देखिए दोस्तों, एक बात मैं आपको यहां बताना चाहूंगा, जिस देश का युवा सशक्त नहीं होगा, अपने पैर पे खड़ा नहीं होगा ना, वो देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है। आप चाहे जितनी बात कर लो विश्व गुरु होने का, लेकिन वो देश कभी आगे बढ़ नहीं सकता है। यार पहली देश की स्थिति तो देखो ना यार, कि क्या देश की स्थिति है। मतलब कि जो नेता लोग हैं ना, वे अपनी सीटों को बचाने के लिए, पार्टी को बचाने के लिए जो है वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन वो गरीब को, युवाओं को, जो कि इतना बेरोजगार है, इतने दर्द में जीवन यापन कर रहा है, उनको कोई भी नहीं देखता है। सिंपली मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपको नर्क देखना है ना, इस पृथ्वी लोक पर आपको नर्क देखना है, तो आप बेरोजगार रह करके देख लीजिए, आपको सब कुछ देखने को यहां पर मिल जाएगा। लेकिन इस गवर्नमेंट से आप ज्यादा उम्मीद भी नहीं कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि आप सभी लोग को मालूम है कि ये जो 83% का आंकड़ा है ना यार, ये छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये बहुत बड़ा आंकड़ा। इसमें जानते हैं बीएससी, एमएससी, बीटेक, एमटेक, पीएचडी किए हुए बच्चे जो हैं वो बेरोजगार घूम रहे हैं। अभी जानते हैं एक चपरासी की नौकरी निकल जाती है अच्छे खासे पोस्ट पर, तो उसमें बीटेक, एमटेक, पीएचडी वाले बच्चे अप्लाई कर देते हैं सरकारी नौकरी को हासिल करने के लिए। तो समझ सकते हैं कि देश की स्थिति क्या है। तो आप इस गवर्नमेंट से क्या ही उम्मीद लगाओगे यार। देखिए फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ये भर्ती आनी होगी तो लोकसभा चुनाव से पहले नहीं आएगा, 10 जून के बाद में आएगा, जब लोकसभा चुनाव का टोटल पूरा नतीजे आ जाएंगे, कौन सी सरकार बनी है, किसकी सरकार बनी है, उसके बाद में जीडीएस की ये जो नई भर्ती है ये आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इससे पहले आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देना चाहता हूं, और इस चीज को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, और समझना ही नहीं है बल्कि आपको करना भी होगा, ठीक है ना। देखिए जो पुराने बच्चे हैं ना, उनको तो मालूम ही होगा कि कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, लेकिन जो नए बच्चे मेरे चैनल के माध्यम से जुड़े हैं ना, उनको बिल्कुल भी नहीं पता है कि जीडीएस की नई भर्ती में क्या क्या आवश्यक दस्तावेज लगेंगे। मैंने यहां पर लिख रखा है, ये आवश्यक दस्तावेज आप बनवा लीजिएगा। नंबर 1 की अगर मैं बात करूंगा तो 10वीं की अंक तालिका, मार्कशीट, सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, वो तो आपके पास होगा ही। उसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, वो भी सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है ना। काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट है, तो दोस्तों स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि ये जो भर्ती है ना, ये पूरी तरीके से केंद्र सरकार की भर्ती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है, ठीक है ना। तो इस वजह से अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है सेंट्रल लेवल का, तो बनवा लीजिएगा। अगर नहीं मालूम है कि कहां से बनता है तो आप बस एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसके रिगार्डिंग में भी एक बार वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। आप लोग बिल्कुल भी घबराइएगा मत। उसके अलावा तीसरे नंबर की बात करूंगा तो निवास प्रमाण पत्र, जिसे हम लोग रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट बोलते हैं, परमानेंट निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। नहीं है तो अभी आप बनवा लीजिए सीएससी सेंटर से। उसके अलावा आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड और 10वीं की अंक तालिका में आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, सभी कुछ बिल्कुल सही होना चाहिए, मिसमैच नहीं होना चाहिए। अदरवाइज होगा क्या कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जब भी भर्ती आएगी, आप मान लीजिए अप्लाई करेंगे, आपका मेरिट सूची में नाम आएगा, और इसमें आपको मालूम है कि 2 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है, और अगर मान लीजिए किसी प्रकार का मिसमैच पाया जाएगा ना, तो आपको फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आप वहां पर रोते रह जाओगे, चिल्लाते रह जाओगे, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह चीज देख लीजिएगा, आधार कार्ड और 10वीं के अंक तालिका में आपका नाम, पता वगैरह सब कुछ सही होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो इसका संशोधन होता है, जाकर के सीएससी सेंटर से आप संशोधन करवा सकते हो, ठीक है ना। उसके अलावा पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट लगेगा। वे लोग जो कि विकलांग है उनके लिए कहना चाहूंगा, एक विकलांगता सर्टिफिकेट बनता है, तो आपके पास अगर नहीं है, और ये केवल पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट ही बनाएंगे, ठीक है ना, सभी कैंडिडेट के लिए नहीं है। जो पीएच हैंडीकैप है उनके लिए पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो सभी कैंडिडेट के लिए कह रहा हूं डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और देखिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट की अगर मैं बात करूंगा तो अभी तक क्या होता आ रहा था जीडीएस की भर्ती में कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता था, केवल कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, वो भी बेसिक जानकारी, ठीक है ना, तो काम चल जाता था। लेकिन दोस्तों हो सकता है कि जीडीएस की आने वाली नई भर्ती में कंप्यूटर का सर्टिफिकेट मांग लिया जाए,
जाए, क्योंकि इस पर काफी दिनों से चर्चाएं चल रही थी, बात चल रही थी। इसलिए अभी आपके पास समय है ना यार, 2 महीने का समय है, तो अभी आप लोग क्यों बैठे हो, जा करके कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से कंप्यूटर का कोर्स कर लीजिए, और मिनिमम कम से कम 90 दिन से ऊपर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है ना। बेसिक कोर्स भी करेंगे तो 6 महीने का होता है या फिर 4 महीने से ऊपर का होता है, तो वो सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ताकि जीडीएस की नई भर्ती कभी भी आएगी ना, तो आप उसमें अगर कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगा जाएगा तो आप लगा सकते हो, और नहीं मांगा जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है यार, लेकिन कंप्यूटर का नॉलेज तो आपको एटलीस्ट रहेगा ना। तो ये सारे आवश्यक दस्तावेज है दोस्तों, जो कि अभी आपको बना लेने हैं। और देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद में ही ये जीडीएस की नई भर्ती आएगी, ये आपको मान के चलना है। 10 जून के बाद में जीडीएस की जो नई भर्ती है, जीडीएस शेड्यूल 1 2024 के नाम से लगभग 40,000 से ज्यादा पदों पर यह भर्ती आएगी, जिसमें कि ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब काफी सारे बच्चों का यहां पर यह सवाल होगा कि सर ये बताइए, यह सारी चीज तो ठीक है, लेकिन 10वीं में कितने परसेंटेज होना चाहिए जिससे कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। दोस्तों ये बहुत ही बड़ा सवाल है और काफी सारे बच्चे मुझसे करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, सर्कल और डिवीजन पर काफी कुछ डिपेंड करता है कि आप किस सर्कल से, किस डिवीजन से फॉर्म को अप्लाई किए हैं, जहां पर कितना परसेंटेज जो है कट ऑफ जाता है। जैसे कि अगर मैं नॉर्थ ईस्ट की अगर बात करूंगा ना, नॉर्थ ईस्ट में जैसे कि मेघालय हो गया, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गए, नागालैंड हो गया, त्रिपुरा हो गया, तो इन सभी एरिया में कट ऑफ काफी कम जाता है। लेकिन देखिए, लोकल लैंग्वेज का आपके पास जानकारी होनी चाहिए, तभी जाकर के आप उस जगह से अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि वहां के लोकल लैंग्वेज जो है अलग अलग होते हैं दोस्तों। इस वजह से लोकल लैंग्वेज की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। उस क्षेत्र की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो वहां का जो कट ऑफ जाता है वो 60%, 65%, 70% में बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है। नॉर्थ ईस्ट की मैं बात कर रहा हूं। उसके अलावा अगर महाराष्ट्र, गुजरात की मैं बात करूंगा, तो वहां पर भी बच्चों का सिलेक्शन 80%, 85%, 82% में हो जाता है। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, इन सभी एरिया से आते हो ना, तो यहां का कट ऑफ आपका ज्यादा जाएगा। अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत आते हो, तो करीब करीब 85% प्लस आपके मार्क्स होने चाहिए, तभी जाकर के आपका नाम आने का चांस है। उसके अलावा अगर आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो ना, तो आपके परसेंटेज अगर कम भी होंगे तो चलेगा। 80% के ऊपर अगर आपके मार्क्स हैं और आप हिंदी भाषी क्षेत्र के अंतर्गत आते हो, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए अगर आपके इतने परसेंटेज हैं और आपके पास आवश्यक दस्तावेज नहीं है, तो आवश्यक दस्तावेज बनवा लीजिए। यहां पर कोई भी एग्जाम नहीं लिया जाएगा, बिना परीक्षा आपकी नौकरी होगी, जो कि जून के महीने में आपको यह भर्ती देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। देखिए, वीडियो अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो ना, तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, और आप लोग बिल्कुल भी मत घबराइए दोस्तों। देखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। मैं जानता हूं कि आप पेशेंस जो है वो जनवरी महीने से ही रखते हुए आ रहे हैं, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकते हैं यार, कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको जो है इंतजार करना ही पड़ेगा। जून के बाद में जब ये नई भर्ती आएगी, तब जाकर के आप आवेदन कर सकते हो। अभी तक के लिए आपको करना क्या है, जो स्टेट लेवल की भर्तियां आ रही है ना, आप उसमें अप्लाई कीजिए। जैसे कि अभी रिसेंटली में रेलवे टेक्नीशियन की भर्ती चल रही थी, जिसमें कि क्वालिफिकेशन की मैं बात करूंगा तो 12th पास मांगा जा रहा था। 12th के साथ अगर आपने ITI कर रखा हो तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते थे। तो इन सारी भर्तियों में आप लोग अप्लाई कीजिए। हालांकि उसका जो लास्ट डेट है वो पूरी तरीके से निकल गया है, लेकिन जीडीएस के अलावा और भी जो नई नई भर्तियां आती है उसके रिगार्डिंग में मैं वीडियो बनाता रहूंगा और आपको जानकारी देता रहूंगा। आप अगर इस भर्ती में अगर मान लीजिए नहीं होते हैं, तो यार अगली भर्ती को आप लोग देखें ना, उसमें आप लोग फॉर्म को अप्लाई कीजिए। कहीं ना कहीं आपको एक सरकारी नौकरी लेना है। इस 2024 में आपका टारगेट केवल ये रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर सरकारी नौकरी रहेगी तो आपकी इज्जत रहेगी, आपको लोग पूछेंगे, और अगर सरकारी नौकरी नहीं रहेगी ना यार, तो कोई पूछने वाला नहीं है। दोस्ती यारी भी काम नहीं आएगी, रिश्तेदार भी काम नहीं आएंगे, कोई भी नहीं पूछेगा मेरे दोस्त। ये हकीकत है, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। अगर 28 साल 30 साल आपकी एज हो जाएगी ना और आपको नौकरी नहीं मिलेगी, तो आपको जो है बहुत ही दुख होगा, आप पछताओगे। इसलिए आपका जो भी अभी समय है ना, वो पूरी तरीके से झोंक दीजिए तैयारी में गवर्नमेंट जॉब को पाने के लिए, ठीक है ना। उसके अलावा और कोई भी इस तरह का काम मत कीजिए जो कि आपके समय को वेस्ट करता है। बस दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस भर्ती के रिगार्डिंग में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, तो कमेंट कर सकते हो। मैं उसका रिप्लाई देने का भी पूरी कोशिश करूंगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।